दिल्ली में बढ़ा H1N1 का कहर। अब तक 2308 स्वाइन फ्लू के मामले। सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई आपात बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। राजधानी दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थिति की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को आश्वस्त किया कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी नजर रख रही है और अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और दवाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मंत्री ने लोगों से अपील की कि इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर किसी तरह का पैनिक ना करें। उन्होंने कहा कि मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि दिल्ली में इस साल अब तक इन्फ्लुएंजा के 3000 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले H1N1 संक्रमण के हैं। अब तक 2308 लोगों में स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है। बाकी मामले इन्फ्लुएंजा के अन्य स्ट्रेन से जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि संक्रमण की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और अस्पतालों को आवश्यक तैयारियां बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बैठक में H1N1 मौसमी इन्फ्लुएंजा और वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। मरीजों के लिए अस्पतालों में विशेष आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और दवाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मंत्री ने लोगों से अपील की कि इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर किसी तरह का पैनिक ना करें। उन्होंने कहा कि मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं।